सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। आज मोहम्मद रफ़ी साहब को पूरा विश्व श्रद्धांजलि दे रहा है। संगीत प्रेमी जहाँ भी हैं दुनिया के अलग अलग भूभागों में। बाकी उदित नारायण, सुरेश वाडकर, सोनू निगम की भी गायकी में आप देखें, सोनू निगम की गायकी में रफ़ी साहब की झलक शुरुआती गानों में मिलती है। और आपके इस साक्षात्कार के बहाने में 2-3 भ्रांतियों को दूर करूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि रफ़ी साहब ने को क्लासिकल सीखने का इतना अवसर नहीं मिला और उन्हें प्लेबैक में आना पड़ा। तो मैं बहुत आज साफ बता दूं, रफ़ी साहब कदाचित फिल्म संगीत में इकलौते सिंगर हैं जिन्होंने बाकायदा घरानेदार शास्त्रीय गायकी को सीखा है। Renowned all over the world, Maestro Mohammad Rafi. क्या हुआ तेरा वादा, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, अभी आंखें जो तेरी देखी, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। 31 जुलाई 1980 आज ही के दिन सुरों के सरताज, सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब का निधन हुआ। आज के दिन सभी संगीत प्रेमी, चाहे वो विश्व भर में कहीं भी हों, सुरों के सरताज को अपनी श्रद्धांजलि देना नहीं भूलते। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संतोष शुक्ला जी, सीनियर जर्नलिस्ट दैनिक जागरण से, जो कि अनुसंधान, विज्ञान, चिकित्सा से लेकर के राजनीतिक खबरों के एक बेहतरीन शिल्पकार हैं। खबरों के साथ साथ सर संगीत में भी विशेष रुचि रखते हैं और संगीत में भी रफ़ी साहब पर इनकी काफ़ी रिसर्च है। खास तौर पर जब ये गायन करते हैं तो इनके गायन में भी रफ़ी साहब की झलक नज़र आती है। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, इस सुरीले सफ़र की शुरुआत हम आपसे कुछ सुरीला सुनकर करेंगे। आज मोहम्मद रफ़ी साहब को पूरा विश्व श्रद्धांजलि दे रहा है। संगीत प्रेमी जहाँ भी हैं दुनिया के अलग अलग भूभागों में, तो उनके शुरुआती दौर के गानों से जो जहाँ से वो बहुत चर्चा में आए, जहाँ से बड़ी शोहरत उन्हें मिली, वो बहुत सारे गाने। 1944 उनका सफ़र शुरू होता है जी। लेकिन जो गाना उनका है, अब जो पूरे दुनिया ही जिस गाने को जानती है, वो है सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। ये दुलारी फिल्म का गाना था जी। और इसको संगीतबद्ध किया था नौशाद साहब ने, लखनऊ के रहने वाले थे। बिल्कुल। तो इनका साथ बड़े लंबे समय तक चला। जी जी, तो हमने इस सफ़र की शुरुआत तो सुरीली कर ली है, लेकिन बॉलीवुड का सफ़र सुरीला बनाने में रफ़ी साहब की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब इस बारे में भी आप हमें कुछ बता सके तो बहुत अच्छा। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, रफ़ी साहब के बारे में दुनिया में जितने भी बड़े गायक हुए, इवन शास्त्रीय संगीत के भी जो मूर्धन्य गायक, विद्वान गायक हैं, वो भी, मैं पंडित जसराज को भी कोट कर रहा हूँ, जी। और उस्ताद बरकत अली खान साहब हुआ करते थे। ये सारे लोगों ने अपने अपने समय पर मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी को कमाल की गायकी बताया है। और स्वयं किराना घराने के महान गायक उस्ताद वहीद खान साहब से रफ़ी साहब ने संगीत सीखा था। और आपके इस साक्षात्कार के बहाने में 2-3 भ्रांतियों को दूर करूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि रफ़ी साहब ने को क्लासिकल सीखने का इतना अवसर नहीं मिला और उन्हें प्लेबैक में आना पड़ा। तो मैं बहुत आज साफ बता दूं, रफ़ी साहब कदाचित फिल्म संगीत में इकलौते सिंगर हैं जिन्होंने बाकायदा घरानेदार शास्त्रीय गायकी को सीखा है। अच्छा। हाँ, किराना घराना। वरना तो और भी जो उस्ताद हुए, वो जो बड़े बड़े गायक हुए, किसी ने कुछ सीखा, किसी ने कुछ सीखा, कोई कहीं सीख रहे थे, लेकिन वो घराने की जो रोशनी उनके गायन में झलकती है, मैं उसको बताना चाह रहा हूँ। उसको बहुत लोग कम जानते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि भारतीय फिल्म संगीत में जो शास्त्रीय गायन का पक्ष है, उसमें भी रफ़ी साहब सरताज सबसे ऊपर हैं और बहुत बड़े फासले के साथ हैं।
इवन मन्ना डे महान सिंगर है, मन्ना डे का कोई मुकाबला दुनिया में नहीं है क्लासिकल गायकी प्लेबैक में, जी। लेकिन वो भी अपना उस्ताद रफी साहब को मानते थे। जी, ये एक नई बात हमें जानने को मिली। जी बिल्कुल नहीं, मन्ना डे जी भी अपने उस्ताद रफी साहब को मानते थे। तो मन्ना डे हो चाहे आज का दिन हो, रफी साहब के गाने, उनकी गायकी, आज के भी कई हम सिंगर्स देखें तो वो कॉपी करने की या उनके अंदाज को अपनाने की कोशिश करते, क्योंकि आज भी यूथ में रफी साहब के गानों का वही पुराना स्वाद जो है वो उसी तरीके से देखा जाता है कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। पर इसमें कई सिंगर्स जो कॉपी करने की कोशिश, वो उस हद तक कॉपी नहीं कर पाते। पर आप इस बारे में क्या कहेंगे कि उस समय के गानों को हम आज भी, चाहे हम रीमेक के तौर पे देखें या फिर हम देखें कि ओरिजिनल सॉन्ग्स भी, जेन जी जिसे हम कहते हैं, वो सुनना बहुत पसंद करती है। ये देखिए बहुत ये अच्छी बात है आप जो कह रहे हैं कॉपी करना ना। दरअसल क्या था कि जब 1940 के दशक में के.एल. सहगल सबसे बड़े गायक हुआ करते थे, के.एल. सहगल के गले में एक गजब का जादू था। वो सारे ही गायकों को उन्होंने प्रभावित किया। वो रफ़ी साहब हों, किशोर कुमार हों, मुकेश जी तो लगभग उनके अंदाज में गाते थे, मन्ना डे थे, सब पर उनके आवाज़ का असर था, वो उनकी गायकी में दिखता था। रफ़ी साहब पहले वो सिंगर हैं जिनकी आवाज़ की टोनल क्वालिटी किसी अपने पुराने गायक से बहुत ज़्यादा नहीं मिलती। किशोर कुमार को भी आप सुनेंगे ना तो टोनल क्वालिटी में वो के.एल. सहगल से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। और मुकेश जी तो आप पहला गाना उनको शुरुआत का सुनिए, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। ये काफी सहगल के असर को लेकर आ रहे हैं। लेकिन रफ़ी साहब आप देखेंगे एक भरी हुई आवाज बिल्कुल शुरू से ही। हालांकि लोग कहते हैं कि वो अपने पुराने एक दो सिंगर्स को थोड़ा फॉलो करते थे, लेकिन हमने बड़ी गहनता से समझने का प्रयास किया। जितना मेरे कान में ईश्वर ने शक्ति दी है, मुझे पहली विशिष्ट और अलग आवाज जो फिल्म इंडस्ट्री में वो मोहम्मद रफ़ी साहब की है। जहां तक कॉपी की बात आप कर रहे हैं, मैं नई पीढ़ी को और बता दूं एक नई चीज। बड़े गायकों ने हमेशा कॉपी को ऐसे पेश किया जैसे कोई नया सिंगर गुनाह कर रहा हो। कोई गुनाह नहीं है। क्या कुमार सानू ने किशोर कुमार की कॉपी की और क्या कम सफल हुई क्या? बिल्कुल। अब उन्होंने अपनी आवाज में एक नई खुशबू डाली और क्या शानदार गायक बन के निकले। मोहम्मद अजीज साहब, क्या थ्रो था उनकी आवाज का, रफ़ी साहब जैसा थ्रो। और लोग कहते हैं उनकी कॉपी, उन्होंने रफ़ी साहब के बेस को अपनाया, उनके अंदाज को अपनाया, लेकिन फिर अपने आवाज में आए वो थोड़े से। बाकी उदित नारायण, सुरेश वाडकर, सोनू निगम की भी गायकी में आप देखें, सोनू निगम की गायकी में रफ़ी साहब की झलक शुरुआती गानों में मिलती है। फिर उन्होंने अपनी आवाज को अलग करने के प्रयास में आवाज में थोड़ा सा एक प्रकार से रेजोनेंस और वाइब्रेंस थोड़ा सा ज्यादा डाला, और आज सोनू निगम की अपनी एक पहचान है। लेकिन रफ़ी साहब अनन्य भक्त हैं, रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो नई पीढ़ी में मैं सभी गायकों को कहता हूं, जो नए सिंगर्स हैं, वो कितना भी अच्छा गाएं, कितना भी प्रयास कर लें, उनकी गायकी पर रफ़ी साहब, किशोर दा, हेमंत कुमार, मन्ना डे, मुकेश जी, जिसको भी जैसा भी पसंद करते होंगे, असर तो कहीं ना कहीं रहेगा और रहना भी चाहिए। बिल्कुल। मैं कतई इस बात को गलत नहीं मानता कि आप किसी की आवाज को अपना रहे हैं। क्यों नहीं अपना सकते? बिल्कुल अपनाएं। ये तो आप कितने बड़े उस गायक के भक्त हैं, कितने बड़े, आप कितना गहराई से उसके साथ जुड़े हैं, उसके शैली में, उसकी कला में आप डूबे हुए, ये दर्शाता है। बिल्कुल जी। जैसे आपने बोला कि उनको कॉपी करता है, मैं कहूंगी वो कॉपी नहीं हुई, वो सीखना हुआ, सीखना हुआ। जैसे उन्होंने अपना गुरु मान लिया, उन्हें तो गुरु की झलक शिष्य में जरूर से। अब मैं एक बात आपको बताऊं जी। एक 70 के दशक में सिंगर हुए अनवर जी, वो रफ़ी साहब से बहुत प्रभावित थे। उनको रफ़ी साहब की आवाज कहा जाता था। तो उन्होंने गजल गाई 1973 में, मुझे याद है, वो शायद रिलीज हुई। तो वो गाना था, कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए। अब ये हुआ कि रफ़ी साहब कहीं रिकॉर्डिंग बैठे थे, उन्होंने कहा ये गाना मैंने कब गाया? अब आप बताएं, रफ़ी साहब चौंक गए कि ये मैंने कब गाया, मुझे याद नहीं, आवाज इतनी हूबहू मेरे जैसी। तो अनवर जो इतने बड़े सिंगर थे, वो आज भी उस गाने को अपना धन बना के चलते हैं कि जब मेरी आवाज सुनकर रफ़ी साहब भौचक्के रह गए, चौंक गए, तो मेरा जीवन वही धन्य हो गया। बिल्कुल जी। किसी शिष्य के लिए इससे कोई बड़ी बात, इससे बड़ा रिवार्ड कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। अब बात छिड़ी है गजलों की, तो मदन मोहन जी, जिन्हें गजलों का कह सकते हैं, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े शिल्पकार थे गजलों के इंट्रोड्यूस किया, बहुत बढ़िया। और उन्होंने
कई गजलें रफी साहब से भी गवाई। हाँ 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 सबसे पहले सर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले कोई गजल को गुनगुनाएं, हम उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ इस सीरीज में कि आपका मोहम्मद रफी साहब ने काफी गजलों को गाया, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, जो गजल गायन की परंपरा है इसमें उपशास्त्रीय गायन की एक झलक होती है जी। और ये बड़ा नाजुक सा एक रंग है गायन का और इसमें गजब की खुशबू है, गजब की चमक है। बिल्कुल। मदन मोहन साहब जबरदस्त शिल्पकार थे गजलों के, वो बहुत अच्छी गजलें, लेकिन जैसे अब ये एक भ्रांति फिल्म हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे गजल की बात आएगा मदन मोहन का इनाम, ऐसा नहीं है। नौशाद साहब गजल के गजब जबरदस्त कंपोजर थे। शंकर जयकिशन साहिर के साथ जोड़ी बना के रवि शंकर शर्मा क्या गजब की गजलें बजाते थे। बिल्कुल। यशवंत त्रिपाठी, चित्रगुप्त, गजलें सबने बनाई क्योंकि एक दौर था, ये लोग संगीत सीखे हुए थे, इनके कान बहुत पक्के थे, इनका अंदाज बहुत सदा हुआ था, बिल्कुल। इसलिए। लेकिन मदन मोहन की इसलिए उसमें ज्यादा चर्चा की या प्रसिद्धि मिलती है कि वो अपने गजलों के आधार पर बहुत चर्चित हुए दुनिया में। और नौशाद साहब ने एक बार उनसे ये भी कहा कि मदन साहब, आपकी एक कंपोजिशन के आगे मेरी सारी कंपोजिशन कुर्बान। तो ये तो बड़ेपन था उनका। बिल्कुल। वो गाना था आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, जो लता जी ने गाया था। अब रफी साहब का आप बात कर रहे हैं, अब देखिए मदन मोहन अपने पूरे जीवन, पूरे कैरियर में बिना रफी साहब के एक कदम नहीं चले। उन्होंने तलत महमूद साहब से गजलें गवाई, ऐसा नहीं है, लेकिन रफी साहब की बात ही रेंज गजब की थी। बिल्कुल। रफी साहब की आवाज में जो बेस था और तीनों सप्तक में समान शक्ति के साथ गाने की जो अद्भुत कला थी, वो दुनिया के किसी गायक में नहीं मिलती। भारतवर्ष की मैं बात नहीं कर रहा, मैं विश्व की बात कर रहा हूँ, वैसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तो अब देखिए उसमें जैसे एक आखिरी राव फिल्म आई थी, अब उसकी जो धुन बनाई है मदन मोहन साहब ने, वो धुन कई और गानों को स्पर्श करते हुए चलती है। रफी साहब ने गाया उसमें तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल रुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल रुबा। अब तलत महमूद ने भी एक ऐसी गजल गाई है, धुन देखिए थोड़ी थोड़ी स्पर्श करते हुए, ये हवा ये रात ये चांदनी, तेरी एक नदा पे निसार है, मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू। देखिए दोनों वही ना, जी जी। तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। ये अब आप गजलों की बात और कर रहे हैं, देखिए रफी साहब की गजलों की आप खूबसूरती देखें। मैं आज एक नई बात आपको बता रहा हूँ जो महान संगीतकार खयाम साहब ने स्वयं बताई जी। आपको। रफी साहब का कद क्यों इतना बड़ा है और जितना कहा जाता है वो उससे भी बड़े गायक हैं। मैं आज तक मैंने जो अध्ययन किया, जो शोध किया, उसमें मैंने देखा कि जो रफी साहब का फन है और जो उसकी ऊंचाई है, विश्लेषण के पॉइंट ऑफ व्यू से सोनू निगम न्याय करते हैं उनके साथ। बाकी लोग तो बस खाली कि वो बहुत सरल इंसान थे, बहुत सीधे थे और फकीर थे, देवतुल्य थे, ये कहकर उनके फन पर जा ही नहीं पाते। मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छे इंसान थे तो पूरी दुनिया मानती। बिल्कुल। लेकिन आप जब उनकी गायकी पर बात करेंगे ना, इन शब्दों से नहीं रुक सकते, आपको उनकी गायकी पर जाना पड़ेगा। और शास्त्रीय संगीत का जितना भी रंग है अलग अलग स्वरूप में, ख्याल गायकी हो, थोड़ा सा ठुमरी कांग हो, थोड़ी सी ध्रुपद की गायकी हो, सब कुछ उनके गायन में। और बिल्कुल सीधा सपाट जो भी गा रहे हैं खड़े सुर में, वैसा तो मेहदी हसन साहब का एक इंटरव्यू सुनिए, पाकिस्तान के महान गायक मेहदी हसन साहब कहते हैं खड़े सुर की बात हो तो रफी साहब अनमैचेबल है। तो जो मैं गजलों की बात कर रहा था, खयाम साहब ने 1954 में एक एल्बम बनाया जब तक फिल्म इंडस्ट्री में प्राइवेट एल्बम की गायकी का कोई प्रचलन था ही नहीं। क्या बात है। पहले गायक जनाब मोहम्मद रफी साहब हैं और उन्होंने गालिब की गजलें गाई और कंपोज किया खयाम साहब ने। इसके लिए 1 महीने वो फिल्म इंडस्ट्री के गानों से विरत रहे, दूर रहे और उन्होंने रियाज किया। आज भी देखिए 1954 में उनके गाने रिलीज हो गए जी। और ये खयाम साहब ने भी बताया, आप सुनिएगा। अब देखिए इसमें गालिब की गजलों का ऐसा भाव भरे अंदाज में गा रहे हैं। देखिए उन्होंने गाया, उन्होंने ये न थी
हमारी किस्मत के विसाल यार होता अगर और जीते रहते, यही इंतजार होता ये न थे हमारी किस्मत। एक अंतरे में उनका कमाल देखिए, बिना किसी गायकी की बहुत ज्यादा बारीकियां और बहुत ज्यादा पेचीदगी दिखाते हुए कैसे उन्होंने गा दिया। देखिए सुरों के साथ खेलना तो ऐसा, और इतना देखिए, अब जैसे इसको सोनू निगम जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा है। इसका एक खाली अंतरे की एक लाइन बता रहा हूँ जी। तेरे वादे पर जिए हम, तय जान झूठ जाना, तो ये जान जो ये मीड़ है गायकी में, और कैसे ऐसे लग रहा है कोई जहाज धीरे से लैंड कर रहा हो, बिल्कुल स्मूथली। ये सुरों का देखिए एक रंग रफी साहब का कहाँ मिलता है ऐसा। और इसी में गजल उन्होंने गाई कि गजब किया तेरे वादे पे, एतबार किया तमाम रात कयामत का, क्या बात। इंतजार किया गजब किया। और 54 में गजल रिलीज पूरे देश भर में जबरदस्त सुनी गई। बिल्कुल। और सोचें आप, गजलों के बादशाह जो मेहदी हसन साहब हैं, इतना बड़ा नाम है, 1964 यानी एग्जैक्ट 10 साल बाद, जो खयाम साहब कहते हैं कि उन्होंने इस गजल से प्रेरित होकर, स्टाइल यही है, बाकी चीजें अलग है लेकिन स्टाइल लगभग यही लिया, और वो कालजयी गजल बनी उनकी पाकिस्तान में। गुलों में रंग भरे बादिनों बहार चले वे, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। देखिए कहाँ रफी साहब को दुनिया में किसने नहीं सपनाया सुना। बिल्कुल। तो गजलों में देखिए आप एक गजल देखिए पाकिस्तान में मैडम नूर जहां की बड़ी मशहूर थी, उसमें एक लाइन आती थी कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये गजल की मुख्य लाइन नहीं है, लेकिन ये लाइन एक जगह बार बार आती थी। तो भारत में उसमें जो फिल्म बना रहे थे, तो मजरू सुल्तानपुरी से उन्होंने कहा कि आप इस पर एक गजल लिखेंगे क्या। उन्होंने लिखा। चिराग फिल्म 1969 मुझे याद आता रिलीज हुई, इसको रफी साहब ने भी गाया, लता जी ने भी गाया। अब इसको जब उन्होंने गाया रफी साहब ने, अब देखिए आवाज कैसे उनकी फिसलते हुए निकल रही है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, क्वेश्चन भी है, क्या भाव, सुर, माधुर्य, सब कुछ। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, इतनी हिट हुई ये गजल गायकी देखिए। बिल्कुल। और आपने गजलों की बात की, फिर मैं बताऊं, एक फिल्म काजल आई जी 1965 में, और रवि साहब एक संगीतकार थे, साहिल लुधियानवी के साथ उनकी जोड़ी बहुत चली, बहुत अच्छी कंपोजिशन करते थे। उनकी ये गजल में जो साहिर साहब ने लिखा, और क्या शानदार गजल है, बहुत बड़े बड़े गवैये भी उसको ठीक से नहीं गा सकते, ऐसा रफी साहब ने गाया है। उन्होंने गाया कि उसको ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा। अब इस अच्छा को 12-13 बार रफी साहब ने 12-13 तरीके से कहा है। 12-13 तरीके से, 13 तरीके सुनिए आप अगर जरा सा संगीत को समझते होंगे, आप हैरान रह जाएंगे। कोई गायक इतनी भारी आवाज में, इतने बेस की आवाज में
इतनी सरल तरीके से इतनी बारीक मुर्कियों को कैसे लेके निकल जा रहा है, बिल्कुल बहुत ही डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्ट। और जयदेव एक महान संगीतकार थे। जी जी 1961 में एक फिल्म आती हम दोनों। अब देखिए रफी साहब की गजलों की बात आपने कर दी है, तो अब देखिए सुनिए रफी साहब को। उसमें एक गजल है जो लता जी ने भी उनको श्रद्धांजलि देते हुए रफी साहब को गाया है। जी कविता कृष्णमूर्ति बहुत महान सिंगर है, क्लासिकल बहुत अच्छा जानती है। जी जी कविता जी कहती हैं कि जब रफी साहब गाते हैं कभी खुद पे, ये गजल है, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, क्या कभी खुद पे, अब यहाँ सरल भी है, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। रोना को जो कह रहे हैं वो आप उसको सरगम नहीं बांध पाएंगे, वो इतना धीरे से कह के निकल जाते हैं। और इस रोना को भी आप सुनेंगे 5 जगहों पर 5 तरीके से उन्होंने कहा है। जी 5 5 तरीके से मैंने सारे सिंगर्स को सुना है। मैं क्षमा चाहते हुए कहना, लता जी को मैंने सुना इस गाने गाते हुए, सोनू निगम जी को सुना, बहुत और उनके जो गाने को प्रयास करते हैं तमाम गायकों को सुना। वो रोना पर आप जा ही नहीं सकते, वो रफी साहब है, वो रफी ही साहब है। ये होती है ओरिजिनलिटी। ये ओरिजिनलिटी होती है। और एक बात और, उनके बारे में बड़े बड़े उस्ताद कहते थे जी कि उन्होंने क्लासिकल सीखा, वो एक बात है, लेकिन ऊपर वाले ने उन्हें इतना देकर भेजा था कि वो कमाल ही होना था। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी तो क्लासिकल की हम बात करें, क्लासिकल है हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग। और संस्कृति की बात करें तो सांस्कृतिक संगीत को फिल्मों में इंट्रोड्यूस करने से, इंट्रोड्यूस क्या मतलब सांस्कृतिक गीतों को गाने में जी जी एक बहुत बड़ा नंबर हमें रफ़ी साहब ने दिया है सांस्कृतिक गीतों का। इसमें उनकी क्या भूमिका देखते हैं आप कि वो देश को, इस सिनेमा को कल्चर से जोड़कर कैसे हमारे सामने गानों के रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया है? ये कमाल है कि जो भारतवर्ष की जो आवाज है वो रफी जी। साहब है। बिल्कुल क्योंकि भारतवर्ष जो है वो देखिए परंपरा प्रधान देश है, संस्कृति प्रधान देश है, भाव प्रधान देश है, जी त्योहार पर्व, अलग अलग संस्कृतियां, लोक रंगों से सराबोर एक देश है, और शायद विश्व का सबसे सुंदर भूभाग है। बिल्कुल तो इतना कलरफुल है, और इतनी कलरफुल वॉइस सिर्फ रफी साहब की है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? भारत का जो सबसे जितने भी इनके स्वरूप है भारतवर्ष में, लोक रंग के या हमारे अपने परंपराओं के, सबकी अपनी विशेषताएं हैं। जी बिल्कुल जो भक्ति प्रधान एक युग था, 1947 में देश आजाद हो रहा, थोड़ी गरीबी भी थी। थोड़ा गरीबी के दौरान होता क्या है कि थोड़ा सा हम भाव प्रधान ज्यादा होते हैं, भक्त प्रधान भी ज्यादा होते हैं। आप देखेंगे कालजयी फिल्म बनी बैजू बावरा, बैजू बावरा के नायक आपके मेरठ की थे, जी भारत भूषण जी। अच्छा क्या शानदार गाने उनके ऊपर हैं। अब देखिए उसमें जो पहला भक्ति संगीत में जो शिल्प हुआ, एक क्लासिकल संगीत, जिसको हार्डकोर क्लासिकल के इर्द गिर्द का कह सकते हो, सेमी क्लासिकल से ऊपर का संगीत है वो। अच्छा पंडित जसराज जो संगीत के विद्वान है वो कहते हैं कि हम लोग पराग मालकोस गाते ही रहते हैं, कभी मालकंस भी गा, मालकोस भी कहते हैं। ये भगवान शंकर का रचित राग है, और ये इसमें भक्त प्रधान रचनाएं बहुत है। तो पंडित जसराज कहते हैं कि हम लोगों ने तो, और हमारे पहले के भी शास्त्रीय गायकों ने बहुत मालकोस गाया, आज भी हम गाते हैं, लेकिन जो आम जनमानस में मालकोस की पहचान बनी क्या, मन तड़पत हर दर्शन को आज। जब रफी साहब गाते हैं वो, तब पता चलता है कि मालकोस चल रहा है। मन तरपत हर दर्शन को आज। ये, और देखिए उन्होंने बाद में मालकोस में डूबे कई गाने गाए। अखियन संग अखियाँ लागे आज, जो मैं बार बार मेरे मन में प्यार, नित ऐसा तो मौसम आए ना, अखियन संग अखियाँ लागे आज। क्या बात। क्लासिकल में भी रफी साहब 1952 में बैजू बावरा का ये गाना से पहले कोई मुझे हार्डकोर क्लासिकल जैसा मिला नहीं, मेरी अपनी रिसर्च कहती है। और इसके बाद भी आप देखेंगे ना, मन्ना डे तो कमाल ही थे, लेकिन रफी साहब को आप सुने ना तो क्लासिकल संगीत में भी रफी साहब शुद्ध नंबर 1 है। बिल्कुल मैं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं,
रफी साहब को आप याद करें क्लासिकल में मन तड़पत हर दर्शन को, आज फिर आप आगे आएंगे, देखिए मन की बीन मतवारी बाजे, फिर आप आगे आएंगे बाट चलत नहीं चुनीरे रंगदारी, फिर आप आगे आएंगे कोहिनूर फिल्म का गाना, वो बड़ा मशहूर गाना है, वो कोहिनूर फिल्म का है। फिर राधिके तूने बंसरी चुराई, कितना हिट है। उसके बाद देखिए उनका आता है कि 1956 बसंत बहार गाना, उसमें शंकर जैक्सन की कंपोजिशन में उन्होंने गाया है कि दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले चरणों में तेरे। क्या 60 वाला जो गाना मैं बता रहा था, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। आप सुनिए उनको। बाद में मृदंग बाजे तिरकिट धुम तिकी धुम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धुम तिरकिट धुम ताता, न तते धूम धूम तने तने तना धूम धूम दाना नाना धूम धूम दाना ना क्रंद क्रंद क्रंदा दादा मधुबन में राधिका ना। इतना जबरदस्त तरीके से तबले के साथ चल रहे हैं। और इसके लिए 1 साल तक दिलीप कुमार ने सितार बजाने की प्रैक्टिस करी थी। और आप देखिए, आपको इतने क्लासिकल गाने किसी फिल्म के गायक के याद नहीं होंगे। 1963 में मेरी सूरत तेरी आंखें आती है, अरे नाचे मन मोरा मगन त्रिकदा दिगी दिगी, बदरा घिर आए रुत है भीगी भीगी, नाचे मन मोरा मगन त्रिकदा दिगी दिगी। तो रफी साहब का काम है, इसी में गाते हैं तेरे बिन सोने नयन हमारे, हाय तेरे बिन सोने। 1975 में तीसरा आती है, उसमें गाते हैं रफी साहब, नव कल्पना नव रूप से रचना रची जब नार की, सत्यम शिवम सुंदरम से शोभा बड़ी संसार की। क्या गाया रफी साहब ने। बिल्कुल। तो क्लासिकल में भी उनका फिल्म संगीत में कोई मुकाबला नहीं है जी। सर क्लासिकल हो या फिर आज का म्यूजिक, अगर आज का देखें तो कई गाने जो आज के दौर में गाए जा रहे हैं उन्हें एआई के थ्रू हम रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनने की कोशिश करते हैं। ये था रफ़ी साहब का जादू, जो आज है, कल था और कल भी रहेगा। आज उनकी पुण्यतिथि के दिन आपसे ऐसा सुरीला ट्रिब्यूट पाकर वो भी कहीं ना कहीं खुश होंगे, और हमें भी आपसे उनके बारे में और भी कई अन्य चीज़ों के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मिली इस सुरीले अंदाज में। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। रफ़ी साहब इतने बड़े नाम हैं जिनके बारे में बहुत देर तक कहा जाए तो वो कहने की ललक हमारी बढ़ती जाएगी। इतना सब कुछ कहने को है, जितने भी जोनर हैं गायकी के जी और जो फिल्म संगीत में अपनाए गए। अभी देशभक्ति का वातावरण आ रहा, सारे गाने रफ़ी साहब के बजे। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान श्री राम का की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा थी, रफ़ी साहब ने क्या भजन गाए हैं भगवान राम के। हम लोग तो राम जी की निकली सवारी सुनते हैं। 1954 में एक फिल्म आई संत तुलसीदास, आप उनके गाने सुनिए। चौपाइयां रफ़ी साहब ने सबसे पहले गाई है। तो जितने भी रंग हैं रफ़ी साहब सब में नायाब है। बिल्कुल जी। ये है कहते हैं ना कि हीरा अपनी चमक बरकरार ही रखता है। चाहे अब हमने रफ़ी साहब को याद किया तो वो भी एक हीरा ही थे जिनकी चमक आज भी हमारे बीच मौजूद। वो लता जी जो कहती है ना भगवान के आदमी थे, तो वही थे वो। बिल्कुल। लता जी ने कहा, लता जी ने कहा और बड़ी बात तो कही है कि ना तो पिछले 100 साल में ऐसी आवाज आई है ना अगले साल, और ना अगले 100 साल में ऐसी आवाज आई। बिल्कुल, ये लता जी कह रही हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये सुनिश्चित रूप से ये आज सभी कह सकते हैं कि ना अगले 100 साल तक ऐसी आवाज़ आएगी। और जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री या कोई भी गीत से रिलेटेड इंडस्ट्री हो उसमें है, वैसा कोई नहीं दे पाया है और ना ही कोई दे पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके बारे में आपसे जानकर, आपसे उनके गीत सुनकर बहुत अच्छा लगा सर। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।